हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आजकल बच्चों को एक ऐसी खांसी परेशान ज्यादा कर रही है जिसमें कि बच्चे को रात को सोते समय बहुत खांसी आती है। जैसे ही शाम होना शुरू होती है 7 बजे के बाद से तो वो खांसी बढ़ती जाती है और रात को भी खांसी बहुत ज्यादा चलती है। बच्चा जब सो जाता है तो सुबह जब सोकर उठता है उस समय भी खांसी होती है और 9, 10, 7, 8 बजे तक 9 बजे तक वो खांसी रहती है और उसके बाद दोपहर में बिल्कुल बच्चे को खांसी के कोई भी ठसके नहीं आते हैं। बच्चा एकदम स्वस्थ फील करता है और जैसे ही शाम होती है फिर से खांसी आना शुरू हो जाती है और रात को सबसे ज्यादा आती है। तो आखिर इस खांसी का कारण क्या है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये जो खांसी है ये कफ के जमा होने के कारण होती है। बच्चे के चेस्ट में कफ जमा होकर सूख जाता है और वो कफ बच्चे निकाल नहीं पाते हैं, वो कफ निकल नहीं पाता है, जिसके कारण कि बच्चे को वो खांसी कंटिन्यूअसली आती है, लेकिन कफ के नहीं निकलने के कारण बच्चे को बहुत दिक्कत आती है। अब कैसे इस कफ को निकालें या कैसे इस खांसी को ठीक करें, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस खांसी को ठीक करने के लिए दवाई तो अपनी जगह काम करेगी ही, जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो अपनी जगह काम करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो 2-3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप ये साथ में नहीं करेंगे तो दवाई का भी इफेक्ट कम ही होगा। तो क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की खांसी बच्चों को होती है तो बच्चों को स्टीम आपको जरूर देना है। स्टीम आपको कैसे देना है? तो स्टीम देने के लिए आप सिंपल पानी को गर्म करेंगे स्टीमर में और उसमें आप जो है थोड़ा सा इनहेलेट ड्रॉप जो आता है वो आप डाल सकते हैं, या आप सिंपल पानी का भी स्टीम दे सकते हैं। तो वो जो गर्म पानी की जो भाप होती है वो जब बच्चे के शरीर में जाती है तो उससे बच्चों का जो कफ होता है वो कफ पिघलता है और बच्चे को आराम मिलता है। वो कफ पिघल कर बच्चे कफ को थूकते तो नहीं है, लेकिन वो जब पिघल जाता है वो पेट में चला जाता है और वो स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो एक तो आपको बच्चे को स्टीम जरूर देना है इस तरह की खांसी में। तो आप कब देंगे ये स्टीम? तो एक दीजिए आप उसको शाम को या रात को सोते समय जब बच्चे को इस तरह की खांसी होती है, और दूसरा टाइम होता है सुबह सुबह जब ये बच्चे को खांसी होती है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि स्टीम आपने दे दिया, अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको रात को सोते समय बच्चे के चेस्ट पर, छाती पर और उसकी पीठ पर, यहां से गर्दन से लेके छाती और पीठ पर सरसों के तेल की मालिश करना है। सरसों के तेल को भी आपको अच्छे से बनाना है। उसको बनाने के लिए आप सिंपल सरसों का तेल लीजिए, उसमें आप लहसुन, अजवाइन, थोड़ी सी हींग, थोड़ा मेथी दाना और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये सारी चीजें डालकर आप उस सरसों के तेल को पकाकर अच्छे से रख लीजिए और रोज रात को सोते समय आपको बच्चे की उसकी मालिश करना है और उसको गर्म करके करना है। तो इसको करने से क्या होगा, ये आयुर्वेद में स्नेहन प्रोसीजर है। जब आप उसकी अच्छे से मालिश कर देंगे तो उससे भी कफ जो होता है पिघलता है और बच्चे को इस तरह की खांसी में आराम मिलता है। तीसरी चीज, जब आपने मालिश कर दिया, मालिश करने के बाद आपने बच्चे को अच्छे से कपड़े पहना दिए, उसके ऊपर आपको फिर सिकाई करनी है। वो सिकाई आप हॉट वाटर बैग से भी कर सकते हैं, आप कपड़े को गर्म करके भी सिकाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जो आपने मालिश की है इसके ऊपर आप थोड़ा सा सिकाई करें, जिससे कि क्या होगा, आयुर्वेद की जो प्रोसीजर बताई गई है वात और कफ के समन के लिए कि स्नेहन और स्वेदन, ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो बच्चे को बहुत जल्दी और बहुत फास्ट आराम मिलेगा। इतना सब कर लिया दोस्तों, इससे 90% इस तरह की खांसी में आराम मिल जाता है। इसके साथ साथ आप एक चीज और करिए कि आप बच्चे को च्यवनप्राश खिलाइए। च्यवनप्राश खाने से बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसको इस तरह की जो खांसी है ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। और च्यवनप्राश के साथ साथ फिर आप बाद में जब बच्चा ठीक हो जाता है खांसी से तो आप बच्चों को स्वर्णप्राशन जरूर कराइए, जिससे कि बच्चे का इम्यून पावर स्ट्रांग रहेगा और बच्चे को आगे चल के इस तरह की खांसी परेशान नहीं करेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। ये आसान सी होम रेमेडीज है जो मैंने आपको इस तरह की खांसी में बताई है, क्योंकि इसमें दवाइयां बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं। आप दे भी चुके हैं, आप बहुत लंबे, कई पेरेंट्स तो जो 1-1 महीने तक दवाई दे चुके होते हैं, कई सारी बोतलें खाली कर चुके होते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता। तो आराम जो मिलेगा वो आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा प्लस इस तरह की होम रेमेडीज जो मैंने आपको बताई है इसके द्वारा मिलेगा। आप ये करिए और इससे बच्चे को डेफिनेटली बच्चे की खांसी ठीक हो जाएगी। जय आयुर्वेद।